मन में आ रहा था, अरे राजेश कपूर आज फिर सारी रात जागोगे, पर नहीं, सोएंगे मिट्टी में। चलो जरा व्रत उपवास खूब करते हैं, योग साधना करते हैं। तो ये किया और आनंद ही आनंद। क्या हुआ, मिट्टी के कारण सारे विष निकलते हैं। ये दूसरा चमत्कार हमने मिट्टी का देखा। पूरा विष निकल गया, नहीं तो टांग ही जाती। उन्होंने जीवन में कभी वो बीमार नहीं। अरे जो बच्चे सुबह से शाम तक कीचड़ में, दलदल में, मिट्टी में खेलते थे, कभी बीमार होते थे? नमस्ते, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। आज फिर वही बात करेंगे, शरीर और मन का शोधन और उससे सुख, आनंद और स्वास्थ्य प्राप्त करना। आज आपको अपना एक अद्भुत अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। हम लोग आपातकाल में सत्याग्रह करके और जेल यात्रा पे चले गए थे, और वहाँ पे हम 14 लोग थे। और क्या करेंगे मंडी में, और क्या करना था, योग साधना, प्राणायाम, अध्ययन, यही सब करते थे। और कैदियों को उनको सिखाना कुछ, ये सब चल रहा था। सौभाग्य से मेरे साथ स्वर्गीय नारायण सिंह स्वामी जी थे, जो बहुत अच्छे योग साधक थे, और अभी उनका कुछ मास पहले ही शरीर शांत हुआ है। वो थे, तो हम दोनों ने संकल्प किया, चलो ज़रा व्रत उपवास खूब करते हैं, योग साधना करते हैं। पहली बार वहाँ पे बने नेति, धोती, कुंजल, ये सब कुछ, नौली क्रिया, सब कुछ करना शुरू किया। ये सन 1975 की बात है, 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब हम जेल यात्रा पे गए थे। तो शुरू कर दिया ये सब कुछ करना। और फलाहार, तो फलाहार का अर्थ क्या होता था, रसोई हमें अलग दे दी, क्योंकि हम कोई मीसा में था, वहाँ कोई और धारा है, उसमें थे हम लोग, बंद थे। तो उसके कारण हमको सुविधाएं जो मांगते थे वो दे देते थे, वो भोजन की। तो भोजन मैंने अपना स्वयं बनाना शुरू किया। दलिए की एक आध रोटी बना लेता था, कभी यह दलिया बना लिया, मीठा भी बंद, सेंधा नमक, कुछ नहीं डालना। सब्जी उबालनी, उबाल कर उसमें नमक डालना, थोड़ा घी डालना, अपना घर से लाया, और खा लेना। तीनों समय ये चलना शुरू हो गया। दूसरा काम हमने क्या किया, वहाँ पे कुश्ती के लिए अखाड़ा बना हुआ था जेल के बीच में। उसमें सारे कंकर वंकर हमने खूब दिन भर बीने, और बीन कर मैंने, स्वामी जी ने, और एक रोशन लाल बाली जी, वो भी अब दुनिया में नहीं रहे, वो RSS के प्रचारक थे पहले। तो हम तीनों ने एक जांघिया पहनकर, एक कंबल लेकर, और मिट्टी के ऊपर सो गए। काहे के सो गए, रात भर वो रेत जितना कण भी हो शरीर में चुभता है, पर जिद के हम पक्के थे, तो हम डटे रहे। ठीक अगले दिन उठे, प्रातः उठे तो क्या, उठे ही हुए थे रात भर के, और अपने नित्य कर्म में लग गए। दूसरे दिन शाम को मन में आ रहा था, अरे राजेश कपूर आज फिर सारी रात जागोगे, पर नहीं, सोएंगे मिट्टी में। तो मौसम बहुत ठंडा नहीं था, कंबल लेकर लेटे। पता क्या हुआ, लेटे और बस बत्ती गुल, इतनी गहरी नींद पड़ी। एक दिन में शरीर को अभ्यास हो गया रेत, मिट्टी के कणों के ऊपर सोने का। और 4-5 दिन के बाद ये स्थिति हो गई कि ऐसा लगता था हम दिन रात आनंद में डूबे हुए हैं, ठहाके मारते थे। इतने आनंद में मैं उससे पहले और उसके बाद कभी इतना आनंदित नहीं हुआ। बहुत साधना के बाद भी वो आनंद आया, तो क्षणिक 1-2 दिन के लिए। ये आनंद तो महीनों तक चला। क्यों हुआ ऐसा? एक तो वो जो एकाहार की बात की हमने, वो एक प्रकार की नहीं, 2-3 प्रकार की सब्जियां होती थी हमें। कभी पत्ता गोभी है, बंद गोभी है, पालक है। तो उन दिनों कुछ ज़्यादा जहरीली स्प्रे नहीं होती थी सब्जियों के ऊपर, वो उबाल ली और नमक डाल के खा ली। तो उसके कारण शरीर का शोधन होने लग गया। फिर उन्हीं दिनों धोती क्रिया, पहली बार 22 फुट की धोती हमने निगली, और मेरी सरदर्द जो शायद 15-20 साल पुरानी थी, उसमें नीले रंग का कुछ लगा हुआ
उसमें निकला धोती में, उसके निकलने के बाद मेरी सर दर्द भी चली गई। नहीं तो वर्षों से मुझे सर दर्द थी, बचपन से भी लीवर खराब था मेरा किसी कारण से, वो कभी फिर बात करेंगे, वो अनुभव भी आपके काम का है। तो ठीक हो गया मैं, वो नीला सा रंग विषैला कुछ होगा, इतना सा ज़रा सा इतना सा वो निकला और सर दर्द गई। बस शरीर का शोधन होता गया, रोज़ प्राणायाम, आसन, ध्यान सब चलता था। और वहीं बैठकर मैंने एक नेचुरोपैथी की पुस्तक पूरा उसका हिंदी अनुवाद किया। 4-5 घंटे एक आसन में बैठना कठिन नहीं लगता था। सुबह 3 बजे बैठ गए और 6-7 बजे तक बैठे रहे, पता ही नहीं लगता था। ऐसी घेरंड संहिता मेरे पास अंग्रेजी में आई थी, उसका हिंदी अनुवाद किया, तो कोई मुश्किल नहीं लगा। तो ये किया और आनंद ही आनंद। क्या हुआ, मिट्टी के कारण सारे विष निकलते हैं। मैं दूसरी घटना आपको मिट्टी की सुनाता हूँ। मेरी पत्नी को किसी बीमारी में कोई इंजेक्शन लगा, ये बात होगी 82-85 के लगभग। 85 का मतलब 15, 25, 35, 40, 37-38 साल पहले की बात है। वो इंजेक्शन लगने के बाद उनके नितंब पे पीछे हिप पे लगा और पूरी टांग नीली पड़ गई, सूज गई और जगह जगह नीले रंग के स्पॉट। इतनी भयंकर इन्फेक्शन, तो पता था इसके बाद तो टांग काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। डॉक्टर के पास ले गए, बहुत भयभीत हो गए। डॉक्टर ने कहा जी ये तो अब कोई, हम ये कैप्सूल खा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो हमने कहा ये सब कुछ नहीं करना। हमने ले आए, उन्होंने जो पर्ची दी वो ले आए। घर आए तो क्या किया हमने, सर्दी का मौसम था, चिकनी मिट्टी लेकर इतनी सारी उनके पीछे हिप के ऊपर टिका कर किसी तरह वहाँ पे रख दी। बांधना तो काफ़ी कठिन था, किसी तरह टिकाया उसको। रात भर मिट्टी उसके ऊपर रखी, सुबह मिट्टी उतार दी। उसके बाद मुझे कोई 150 किलोमीटर किसी व्यावसायिक काम से जाना था 1 सप्ताह के लिए। तो उनके नीलापन चला गया और वो चल नहीं पा रहे थे, वो चलने लगे, सूजन चली गई, सब चला गया। मैंने पत्नी को कहा 2-3 बार और कर लेना। 2 छोटे बच्चे थे, पुनीत जी थे, दूसरा बेटा था रुपेश, तो 2-3 बार करना। चला गया। 2-3 दिन बाद फ़ोन किया उनको, आपने मिट्टी लगाई, किसको समय मिला मिट्टी लगाने का, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये दूसरा चमत्कार हमने मिट्टी का देखा। पूरा विष निकल गया, नहीं तो टांग ही जाती। एक सज्जन जेल में हमारे साथ थे, दांत दर्द हुई, एंटीबायोटिक खाए उन्होंने, सब कुछ किया, ठीक ही नहीं हो रहे थे। पपरोला के, कांगड़ा के रहने वाले, हिमाचल के। तो थोड़ा आयु उनकी अधिक थी, दांत खराब हो रहे थे उनके, होंगे 50-55 साल के। अंत में स्वामी जी ने, नारायण सिंह स्वामी जी ने कहा मिट्टी लगाओ। हमने चिकनी मिट्टी गूंद कर उनके यहाँ पे लगाई। 2-3 घंटे बाद देखा दर्द वर्द सब गायब हो गई। मिट्टी में विष को चूस लेने की अद्भुत क्षमता है। एक और घटना बताते हैं आपको। हमें एक यहीं पे हिमाचल में, शिमला से आगे गुम्मा नाम की जगह है, तो वहाँ की बात है। वहाँ पे किसी को बहुत गंभीर कोई इन्फेक्शन हो गई। तो हमने क्या किया, उसको इन्फेक्शन, फोड़ा, सड़ गया, खराब हो गया। हमने क्या किया, मिट्टी चिकनी लेकर वो उसके ऊपर लगाई, बस सब 1 दिन में सूख गई। 3-4 दिन में पूरा व्यक्ति स्वस्थ हो गया, जो कई महीने से जख्म सड़ रहा था। तो इस पर मिट्टी के कितने अद्भुत परिणाम हैं, आप सोच नहीं सकते। गुम्मा की ही एक घटना आपको और बताएं। वहाँ पे एक सज्जन है, लाल बहादुर शास्त्री की तरह छोटे कद के, अब तो नहीं रहे होंगे। वो हैं जिनके बगीचे ऊपर पहाड़ की चोटी से लेके नीचे गुम्मा गर्म जगह है वहाँ तक, यानी सेब और जैतून से लेकर और आम के तक सब कुछ उनके पास है। और वहाँ के सबसे समृद्ध व्यक्ति हैं। और वृद्ध व्यक्ति, जब मैं उनसे मिला तो उनकी आयु तब 50-55 साल की रही होगी। तो उन्होंने जीवन में कभी वो बीमार नहीं हुए। वहाँ पे बर्फ़ भी खूब पड़ती है, जो उनकी ज़मीन है ऊंचाई के ऊपर 2-3-4 फुट बर्फ़ पड़ती है, नीचे कम पड़ती है 4-6 इंच। कभी जीवन में उन्होंने जूता नहीं पहना। ये रहस्य था उनकी बीमार ना होने का। आजीवन कभी उनको सर्दी नहीं लगी, कभी गर्मी नहीं लगी। एक कुर्ता पजामा
सूती, बस वही पहनते थे वहाँ के सबसे समृद्ध व्यक्ति, और जूता कभी नहीं। आहार भी निश्चित रूप से उनका ठीक होगा जिसके ऊपर मैंने अध्ययन नहीं किया। ऐसे व्यक्तियों का आहार गलत हो ही नहीं सकता, कभी बीमार नहीं हुए। इसके बाद मुझे 4-5 लोग ऐसे मिल गए जिन्होंने कभी जूता नहीं पहना और कभी बीमार नहीं हुए। पर एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी, जहाँ पे मई जून की गर्मी पड़ती है, ज़मीन आग की तरह तपती है, वहाँ तो ये प्रयोग नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? लकड़ी की खड़ाऊ पहनना। यूकलिप्टस की लकड़ी तो नहीं हो सकती, कोई अच्छी लकड़ी होगी तभी तो होगा ना। आम की लकड़ी होगी, शीशम की होगी, देसी सागवान की होगी। आजकल तो वो जीएम चल पड़ा है सागवान, वो खड़ाऊ पहन सकते हैं। सर को ढक कर रखना गर्मी में, ये हमारी व्यवस्था है। और जब मौसम ठीक है तो मिट्टी के संपर्क में अधिक से अधिक रहना। मैंने जब जब ये प्रयोग किया कि नंगे शरीर मिट्टी में लेटे, कुछ ही दिन में शरीर और मन आनंद से भर गया। तो इस धरती के संपर्क में रहना, आशा है आपके ध्यान में इसका एक रहस्य आ गया होगा। जिन बच्चों को हम मिट्टी में खेलने नहीं देते, जूते पहनो जूते पहनो जूते पहनो, हम कितना अत्याचार कर रहे हैं उन बच्चों के ऊपर। अरे जो बच्चे सुबह से शाम तक कीचड़ में, दलदल में, मिट्टी में खेलते थे, कभी बीमार होते थे, खूब हट्टे कट्टे स्वस्थ होते थे। और हमारे बच्चे, शरीर में जान ही नहीं है, स्वास्थ्य नाम की चीज ही नहीं है, दवाइयाँ खा खा कर जीवन चल रहा है बचपन से मरने तक है। तो बच्चे को हम स्वयं मिट्टी के संपर्क में जितना रह सके रहें, और जितना बच्चों को मिट्टी के संपर्क में रख सकें। निश्चित रूप से केमिकल वाली मिट्टी ना हो। यही तो है प्राकृतिक चिकित्सा का, है ना। सूर्य प्रकाश, मिट्टी और पानी, ये 3 चीज़ें। और ये मिट्टी का प्रयोग करके देखिए, पीली है, काली है, सफ़ेद है, मिट्टी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेतीली मिट्टी है, कोई चिंता नहीं, इसके ऊपर प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं। बस विष मुक्त होनी चाहिए, प्लास्टिक वाली ना हो, केमिकल वाली ना हो मिट्टी। इतना करके देखिए, इस धरती में बहुत ऊर्जा है, उस ऊर्जा का लाभ उठाइए। पर साधना मिट्टी पे, धरती पे बैठकर नहीं की जाती, तब हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसकी अर्थिंग हो जाएगी, वो धरती में जाएगी। इसलिए हमारे विधान किया गया है, कुशासन पे बैठो, मृगचरम पे बैठो, वो तो कहीं मिलेगा नहीं लाखों रुपए में भी है। पर एक उसमें नहीं कहा, वो मैं कह देता हूँ, रेशमी आसन पे बैठो। बहुत आनंद आएगा। जब मैं रेशमी कुर्ता पहनता हूँ, मेरी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। उस पे बैठो, या फिर भेड़ बकरी के ऊन के आसन पर बैठो। बस इन पे बैठ के साधना करो तो परिणाम उत्तम हो गए। बाकी जितना मिट्टी का संपर्क उतना श्रेष्ठ। मड बाथ देखो ना, आधुनिक उसमें चला हुआ है, मड बाथ करो तो कुछ परिणाम होते हैं, तभी तो करते हैं ना। करिए, वो कर सकते हैं तो वही कर लो। पर वो मिट्टी जो एक व्यक्ति ने एक बार प्रयोग की है, वो मिट्टी का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को नहीं करना, वो शैली हो जाती है। एक मैं बताना ही भूल गया, जिन महिलाओं को बड़े गंभीर रोग ठीक नहीं हो रहे थे, नाभि के नीचे इतना हथेली जितना चौड़ा, इतनी मोटी मिट्टी नाभि से नीचे रखी और सूती कपड़ा लपेट दिया। सर्दियों का मौसम है तो गर्म कपड़े की पट्टी लपेट दी। बस वो मिट्टी हटाओ, जो जटिल रोग है, महिला रोग, वो ठीक होते हैं ना। तो इस प्रकार जब चिकित्सा करनी हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में सामान्य शरीर का शोधन करना है। आहार का संयम और व्यवहार का संयम, अर्थात जब भी साधनाएं की जाती हैं तो जैसे आहार का संयम है, ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो परिणाम एक जीरो बड़ी सी नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। वो आवश्यक है तन और मन का संयम दोनों का होना चाहिए, तो आपको जीवन का वास्तविक सुख मिलेगा। केवल पैसे से, संपत्ति से, धन से ये सुख नहीं मिल सकता, गाड़ी बंगले से सुख नहीं मिल सकता। ये साधन है, सामान है, सुख नहीं दे सकते। सुख के लिए तो साधना और जो हमने बताया ये कुछ करना ही पड़ेगा। आपका कोई प्रश्न हो, आपको कोई परामर्श चाहिए हो, और हमारी किताब है
ये 5 बार हिंदी में छप चुकी है। अब जो ये अंतिम पुस्तक आई है इसमें तो हमने 50-60 पेज और नई कोई सामग्री जोड़ी है और इसको 7 भागों में बांटकर इसका अच्छा हमने वर्गीकरण किया है। तो आप चाहें तो किताब भी मंगा सकते हैं। तो इन सभी बातों के लिए आपको क्या करना है, मैसेज डालना है, व्हाट्सएप मैसेज। ये जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है ना, इसके ऊपर संदेश डालिए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई प्रश्न हो तो नीचे बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर दें। आप स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और दीर्घायु हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, वंदे मातरम।